अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मूसा तो मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रहे थे। हम सब जानते हैं कि ये डायलॉग सूरह कहफ से है। इन वाक़यात में जहाँ अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सब्र की तरबियत कर रहा है और आम इंसानों की भी, वहाँ सिखा रहा है कि इस दुनिया के साथ जब अल्लाह मामलात करता है तो ज़ाहिर में क्या होता है, बातिन में क्या होता है, तुम्हारे सामने चीज़ें किस तरह आती हैं, उसके पीछे अल्लाह की क्या हिकमतें होती हैं। फरिश्तों के बारे में बताया है कि उनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो किस तरह उनको अंजाम दे रहे हैं। ये थोड़ी देर के लिए अल्लाह ने पर्दा उठाया है। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत के लिए अल्लाह ने एक फरिश्ते से उनकी मुलाकात कराई है। जिन बुजुर्ग को हम हज़रत खिज़र के नाम से जानते हैं वो बेसिकली अल्लाह के एक फरिश्ते हैं और अल्लाह उनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात कराता है। एक हमारी दुनिया है जहाँ मामलात पेश आ रहे हैं जो हमारे हवास की मुशाहदे में आते हैं, और एक वो वाक़यात हैं जिनकी हिकमत हमें समझ नहीं आती, लेकिन वो अल्लाह की हिकमतें हैं। इन्हीं को सूरह कहफ में अल्लाह वाज़ेह कर रहा है। इसको समझाने के लिए हज़रत मूसा को ये सफ़र कराया गया है। ये वाक़यात अल्लाह की पूरी स्कीम को ज़ाहिर करते हैं कि अल्लाह दुनिया के पस पर्दा मामलात को कैसे लेकर चल रहा है। अक्सर ही हम देखते हैं कि छोटे बच्चों की अचानक अमवात हो जाती है। हादसे में एक फैमिली का फ़र्द बचता है, पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। अचानक कोई रात को गिर जाता है और दीवार घर की गिर जाती है और छोटे बच्चे मासूम मारे जाते हैं। इस तरह के बीसियों वाक़यात। कई दफ़ा रोड पे एक एक्सीडेंट आप देखते हो और आप किसी को याद भी नहीं होता कि अचानक एक बंदा आया कहीं से, उसने आपकी मदद की, हेल्प कर दी। और मुश्किल जगहों पर अचानक चीज़ें कैसे होती हैं, ये अल्लाह है जो दुनिया के मामलात को चला रहा होता है। तो अल्लाह इन वाक़यात के थ्रू हमें समझाता है कि एक दुनिया तुम्हारे सामने है और एक वो है जो पसे पर्दा है जिसकी तुम्हें समझ नहीं आती। तो जैसे देग का एक दाना है जो चखने के लिए दिया गया है इस सूरत में, और कहा है कि इस पे क़यास करो, क्योंकि इंसान और इसके इल्म का मामला यही है। इसको जब एक चीज़ समझ आती है तो उसको अक्ली दलाइल और रीजनिंग के ज़रिए वो एक कुलिये में तब्दील कर लेता है। ये बताने और समझाने के लिए ये सफ़र हो रहा है। हज़रत खिज़र जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहते हैं कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे, तो ये तंज नहीं है, ये बेसिकली तनबीह का जुमला है। वो हकीकत वाक़या बता रहे हैं कि ये एक आसान काम नहीं, इसके लिए मैंने कहा था एतमाद करो। इस सफ़र के ज़रिए अल्लाह के इल्म, हिकमत और फ़ैसलों पर एतमाद का तकाज़ा किया गया है। अल्लाह जो नताइज निकालता है उन पर भरोसा करने का तकाज़ा। ये जितने तकाज़े हमसे किए गए हैं, जो हमारे दीन ने किए हैं, जो अल्लाह की स्कीम है, वो सब तकाज़े जिस दर्जे में पैदा होंगे उनको इसी से समझा जाएगा। यानी सवालात ख़त्म नहीं होंगे, हर चीज़ का जवाब नहीं मिलेगा। चंद चीज़ों को सामने रखकर अल्लाह हमें जिस इम्तहान में डाले हुए है वो इम्तहान यही है कि हम अपनी अक्ल से काम लें और जिन चंद चीज़ों और जिन वाक़यात के ज़रिए अल्लाह हमें समझा रहा है उन पर क़यास करते हुए बाकी के मामलात में अपने रब पर एतमाद करें। यही इल्म का इम्तहान है। तो वो फरिश्ता जब अल्लाह के हुक्म से कश्ती को एक उसका तख्ता तोड़ देता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये क्या किया, इसे क्यों ऐबदार कर दिया है, ये तो चंद मस्कीनों की है। अल्लाह जब फरिश्तों को हुक्म देता है कि ये काम हो जाना चाहिए तो फरिश्ते एक आकल मखलूक है, वो खुद फैसले करते हैं। उनको एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि फ़लाँ चीज़ हासिल होनी चाहिए। यहाँ ऊपर से हुक्म सिर्फ यह आया था कि कश्ती को बादशाह के गज़ब से बचाना है। ये कश्ती मस्कीनों के पास रहनी चाहिए। बादशाह चूँकि एक जंगी मुहिम के लिए ज़बरदस्ती कश्तियाँ ले रहा था, जैसे आजकल हमारे जलसे जुलूसों में जाना होता है तो ज़बरदस्ती बसों को ले लिया जाता है। बिल्कुल उस ज़माने में बादशाह ने एक जंग पे जाना था और सबकी कश्तियाँ जिनकी सही हालत में थी उनको कब्ज़ा किया जा रहा था। तो अल्लाह ताला चाहते थे कि मस्कीनों की रोज़ी चलती रहे, वरना वो भूखों मर जाएंगे। तो अल्लाह के इस हुक्म पर फरिश्ते ने ये तदबीर इख्तियार की। तदबीर फरिश्ते खुद इख्तियार करते हैं। उनका सफ़र फिर शुरू होता है। आगे चलकर वो फरिश्ता एक बच्चे को ख़त्म कर देता है, मार देता है। यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का शदीद रिएक्शन सामने आता है। इंसान के सामने झूठ और बददयानती को नेकी कहा जाए और इंसान सवाल ना करे, ये नहीं हो सकता कि किसी बेगुनाह को मार दिया जाए और वो इस पर एतराज़ ना करे। अकल खामोश नहीं रह सकती, वो सवाल करती है। यही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार करते रहे। जवाब में वो फरिश्ता बताता है कि इसके वालिदैन साले थे, अल्लाह नहीं चाहता था कि और ये बच्चा आगे जाकर गलत राहों पे जाने वाला था, इसने फसाद बर्पा करना था दुनिया में, तो मैंने इस बच्चे को ख़त्म कर दिया था कि अल्लाह ताला इनके वालिदैन को और साले औलाद दे। तो अल्लाह की ये हिकमतें हैं।
جن کے تحت وہ کبھی کبھی چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ان سارے بچوں نے بڑے ہو کے برا بننا ہے یا فسادی بننا ہے. بیسیکلی سم ٹائم اس لیے بھی اٹھا لیا جاتا ہے کہ والدین کا بھی امتحان ہو اور وہ بچے جنت میں جا سکیں. ان کا سفر پھر شروع ہوتا ہے. آگے جا کر وہ ایک بستی سے کھانا مانگتے، بستی والے انکار کر دیتے ہیں، تو وہ فرشتہ ایک دیوار ٹوٹی ہوتی ہے اس کو صحیح کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے پوچھا ہی نہیں کھانا آپ کو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کا کام بھی نہ کرتے، تو اب جو دیوار مرمت کی ہے اس کے عوض میں ہی کھانا مانگ لو. تو وہ کہتے چلو بس موسیٰ یہاں پر ہی ہمارا سفر ختم ہوتا ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ دیوار اس لیے قائم کی کہ اس کے نیچے خزانہ، پرانے زمانوں میں دیوار کھڑی کر دیتے تو خزانوں کے اوپر، تاکہ بچے بڑے ہوں تو وہ نکال لیں. تو اللہ کو مطلوب یہی تھا کہ وہ بچے خود بڑے ہوں، سن بلوغت کو پہنچیں اور اپنا خزانہ خود حاصل کریں، اس لیے اس فرشتے کے تھرو وہ دیوار کمپلیٹ کرائی. یوں یہ سفر ختم ہوتا ہے. اللہ کے بارے میں ہمیں کبھی بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تعلیم یہ ہے اور نتائج کے معاملے میں صبر اور حکمت سے کام لینا چاہیے. صبر اور حکمت یہی وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اس دنیا میں کسی کو عنایت ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.